क्या पुरुष इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या पुरुष इंसान नहीं है? क्या पुरुषों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या पुरुषों का गला घोट देना चाहिए? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इस देश में तो शोषण हो रहा है तो महिलाओं का ही हो रहा है। आदमी तो बेचारे सब करने के लिए ही पैदा हुए हैं। तो तमाम मुद्दों में आपको ऐसा नहीं लगता है कि जेल के पीछे सड़ते रहते हैं लोग बेचारे 20-20 सालों से, विष्णु जैसे लोग? तो क्या है इन तमाम मुद्दों में आपको? मात्र इतना ही है कि विष्णु ने 20 वर्ष जेल में बिताया, हाई कोर्ट ने विष्णु को बेगुनाह पाया। क्या विष्णु के जो 20 वर्ष हैं विगत, क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या दुनिया की कोई भी अदालत या भारत की न्यायिक कानून व्यवस्था या भारत का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इनके जो 20 वर्ष बेगुनाह जो जेल में बीते हैं, क्या इनको वापसी लौटा सकते? एक मिनट, आपने शुरू में बोला था कि परिवार बर्बाद हो जाता है, उसका चरित्र बर्बाद हो जाता है, यहाँ देश की संस्कृति चौपट हो जाती है। एक संत को उन्होंने धर्मांतरण के लिए काम किया। संत आसाराम जी बापू का प्रकरण है, नाबालिग को हथियार बनाकर जिस तरीके से उनको पॉस्को एक्ट में अंदर डाल दिया गया। जिस संत ने ईसाई मिशनरियों को रोक दिया, धर्मांतरण को रोक दिया और अपने जीवन काल को समर्पित कर दिया इस देश के प्रति, उसके ऊपर झूठा आरोप लगना तो स्वाभाविक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो इसे बड़ी बात नहीं मानता, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ता है या जो व्यक्ति धर्म का अनुसरण करता है, धर्म के अनुसरण करने वाले व्यक्ति के मार्ग में कांटे आने तो स्वाभाविक है ही हैं। ये बापूजी के ऊपर जितने भी झूठे आरोप लगाए गए हैं, ये केवल और केवल धर्म के मार्ग में आने वाले कांटे हैं। ये ज़्यादा समय के नहीं है, ये बहुत ही जल्दी निकलेंगे और झूठा आरोप लगाने वाले बहुत ही जल्दी जेल की सलाखों के पीछे। नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि दुरुपयोग की पॉलिसी बता रहा हूँ मैं आपको। आप स्त्रियों के लिए 30 कानून नहीं 1000 कानून बना दो, लेकिन यहाँ पर जब दुरुपयोग की पॉलिसी आती है, आप एक नाबालिग को हथियार बना रहे हो, आदमी को 20-20 साल तक जेल में पेड़ दे रहे हो। एक हमारे पास की घटना है, नाम मैं नहीं लूँगा, ज़्यादा मेरे घर से 100 मीटर की दूरी की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सोशल मीडिया में वायरल घटना है। 3 भाई थे, आपस में इनका प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। ब्रह्मचारी जी प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के बड़े वाले भाई ने सोचा कि भाई मैंने तो इसमें कोई पैसा ज़्यादा लगाया नहीं है, 160-70 गज का उनका कोई प्लॉट था तो उसको कम मिल रहा था, तो क्या किया, अपनी बेटी को हथियार बना करके अपने बीच वाले भाई को जेल में भिजवा दिया। बीच वाले भाई को जेल में भिजवा दिया। वो बेचारा जेल में है, उसका छोटा सा बच्चा दर बदर की ठोकरें खा रहा है, उसकी बीवी कूड़ा बिन रही है, मेहनत कर रही है उस बच्चे को पालने के लिए, और स्वयं भगवान की ऐसी अनुकंपा हुई, हार्ट अटैक पड़ के मर गया। आप एक युवा विचारधारा से हैं, आप एक आकलन करिए कि इस देश में जो कानून व्यवस्था चल रही है, एक हथियार बनाना, स्त्री कानून के सब्जेक्ट को लेकर हथियार बनाना और कई लोगों को धराशायी करना, कितने केस फॉल्स हैं? 99% केस फॉल्स हैं। जो 1% केस है जो महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, मात्र 1% ऐसे केस हैं जो मात्र संज्ञान में है, जो महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है। 99% केस सारे दहेज के फॉल्स हैं। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बड़ी बड़ी राजनीतियाँ बातें करती हैं, नारी सशक्तिकरण, कहीं उनकी आड़ में रोटी तो नहीं सेकती है? मात्र केवल वोटों की राजनीति है। आप हमारे दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने केवल महिलाओं के लिए बस को फ्री किया है, महिलाओं के लिए बस को फ्री किया है। भैया, क्या पुरुष इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या पुरुष इंसान नहीं है? क्या पुरुषों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या पुरुषों का गला घोट देना चाहिए? क्या पुरुषों को बिल्कुल फांसी पे चढ़ा देना चाहिए? एक पुरुष, एक पिता जो पूरे जीवन संघर्ष और मेहनत करता है, माँ की ममता की हम सब लोग मिलकर के बातें करते हैं ना कि माँ की ममता, क्या पिता के संघर्ष का व्याख्यान कहीं किया जाता है? क्या पिता की उस करुण पुकार का व्याख्यान किया जाता है? क्या उस पिता की मेहनत का कहीं व्याख्यान किया जाता है जो सुबह से शाम तक वो अपनी दिक्कत यहाँ आ जाती है ना कि उनको स्त्रियों को आगे रखकर उनको हथियार बनाना है, उसके लिए नए नए कानून रखना है। पुरुष क्या है? पुरुष तो एक प्रकार का तो उसका जन्म ही इसीलिए हुआ है, संघर्ष करो, आरोप सहो और तुम बलात्कार के केस भी सहो और मर जाओ। अगर इसी प्रकार से ये देश पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करता रहा, पत्रकार बंधु, अगर इसी प्रकार से ये व्यवस्था इस देश में चलती रही
तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे यहाँ पे विवाह संस्कार होते हैं ना, तो विवाह संस्कारों में एक बंधन बांध दिया जाता है। माताएं अपनी बेटी को विदा करते समय संस्कार देती हैं कि बेटी, जिस प्रकार से इस घर में तेरे माता पिता थे, सास ससुर के स्वरूप में तुझे भी माता पिता प्राप्त होंगे। शिव महापुराण को आप पढ़िए, मैना माता पार्वती को विदा करते समय संस्कार दे रही हैं। जब तक अपनी बेटियों को हम संस्कार नहीं देंगे, संस्कारवान नहीं बनाएंगे, जब तक ये बेटियां ऐसी 498A के झूठे मुकदमे करती रहेंगी। हम अपने अपने बच्चों को ब्रह्मचारी जी धर्मवान कर्मवान सब बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, पॉलिटिकल में डालना चाहते हैं। ये तो क्या हम रामचरितमानस बच्चों को सिखाते हैं जी? अगर हमारा बच्चा शिक्षा के साथ साथ में रामचरितमानस के गुणों को भी धारण करेगा, तो गुणों को धारण करने के कारण झूठ फरेब इनसे उसकी स्वतः ही दूरी बन जाएगी। दिक्कत ये है ना कि आप हिंदू हैं तो आप हिंदू तरीके से बोल रहे हैं, अब सरकारों के माथे तमाम बातें जाती है, सरकार उठा के सीधा कानून बना देती है। तो क्या लगता है आपको ये सॉल्यूशन है? बिल्कुल सॉल्यूशन है, ग्रंथ सॉल्यूशन है, धर्म सॉल्यूशन है। धर्म हमको सद्मार्ग सिखाता है। ये लोगों को समझ में आना चाहिए ना। बिल्कुल समझ में आना चाहिए। कब आएगा ये समझ में? जब आएगा जब ये पुरुष जितने भी पीड़ित हैं, इन सब लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, और उस राम राज्य की जिसकी बात मोदी जी कर रहे थे वोट मांगते समय के राम राज्य आएगा। उस राम राज्य की स्थापना जब ही होगी जब धर्म की स्थापना होगी, और जब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी तो राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती।